अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले के लोग जिस तरीके से भी जीते होंगे उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जीना कैसे स्टार्ट किया। सेटल्ड लाइफ का मतलब है कि एक जगह पर ही लंबे समय तक वो लोग कैसे टिकने लग गए, है ना। जैसे पहले के लोग क्या करते थे ना, जगह चेंज करते रहते थे, अपना जगह चेंज करते रहते थे, लेकिन बाद में उन लोगों को लगा कि यार जगह का अपना चेंज कब तक करेंगे, कब तक इधर से उधर भागते रहेंगे, कभी ना कभी एक जगह पर तो सेटल होना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे जगह चेंज करते रहते थे वो लोग, क्यों? क्योंकि देखो वो लोग जब भी चलते थे ना अपने साथ जानवर को लेके चलते थे, और जब जानवर इतना सारा लेके चल रहे हैं, सारा का सारा जानवर जब एक जगह पर चरेगा तो वहाँ का घास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे घास खत्म होता था वो लोग अपना जगह चेंज कर लेते थे। वो लोग लगातार अपना जगह चेंज करते रहते थे। लेकिन क्या आज ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? आज हम लोग क्या जीते हैं? एक सेटल्ड लाइफ जीते हैं। मतलब कि आज हम लोग जहाँ पे हैं लगभग वहीं पे हमेशा रहना चाहते हैं, है कि नहीं। मतलब कोई भी आदमी शौक से अपना घर थोड़ी चेंज करता है, कोई मजबूरी आता है तब चेंज करता है। वही बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लोगों ने एकदम एक सेटल्ड लाइफ जीना चालू किया। ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इन द नियोलिथिक पीरियड, चलिए आपके सामने एक वर्ड आया नियोलिथिक पीरियड। इसका मतलब क्या है, इसको हमने बताया था आपको। नियोलिथिक पीरियड का मतलब होता है आज से 10,000 साल पहले के बारे में बात हो रहा है, यानी कि आज से 10,000 ईयर्स पहले के बारे में बात हो रहा है। कहाँ? कौन सा? मतलब आज से लेकर 10,000 साल पहले, मतलब आज से 10,000 साल पहले से लेकर अभी तक के समय को हम लोग कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। मतलब ये हो गया कि आज से 10,000 साल पहले से लेकर आज तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें बात कितने पीछे तक का होता है? 10,000 साल तक का ही केवल पीछे का बात होता है। और अभी भी हम लोग जो जी रहे हैं वो किस में? हम लोग नियोलिथिक पीरियड में ही आता है। बिल्कुल। आगे तो इन द नियोलिथिक पीरियड आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। मतलब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये भी खोज के पता किया था अपने रिसर्च में, जब वो लोग ज़मीन को खोदते थे, अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में रिसर्च करते थे, उन लोगों ने ये भी पाया कि पहले के लोग झोपड़ी भी बनाकर रहते थे। कुछ कुछ जगहों पर पहले के लोग झोपड़ी ये सब भी बना के रहा करते थे। जरा सोचो, जो हम लोग सोचते थे कि पहले के लोग केवल गुफाओं में रहते थे, पेड़ पौधों पर चढ़ के रहते थे, क्या ये बात हमेशा के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। तो पहले के लोग जैसे जैसे समय बदला उन लोगों ने अपने अपने झोपड़ियों को बनाया, झोपड़ी में पहले के लोग रहने लग गए, ठीक ना। उसके बाद समय और बदला तो वो लोग मिट्टी के घरों में रहने लग गए, थोड़ा और समय बदला ईंटे के घर में रहने लग गए, थोड़ा और समय बदला तो आज हम लोग जैसे रहते हैं अपने घरों में, अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, उस तरीके से रहने लग गए। मतलब कि घरों में रहना अभी अचानक नहीं हुआ है, ये बहुत ही लंबे समय के बदलाव के साथ हुआ है। बिल्कुल, बहुत 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 साल लगता है। मतलब जब भी आप एक नए चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं अचानक नहीं होता वो चीज़, बहुत लंबा समय लगता है। सोचो ना, आज से 10,000 साल पहले लोग झोपड़ी में रहते थे, आज 10,000 साल के बाद हम लोग आज अपने घरों में रह रहे हैं पक्का का घर में। कितना साल लग गया? 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 10,000 साल लग गया। तो क्या ये बदलाव तुरंत हुआ? बहुत बदलाव समय लगा भाई, है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया था। तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के झोपड़ी भी पाया है जहाँ पे लोग रहा करते थे। आगे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इन बरजाहम जो भी आप बोल लो, जो कि आज कहाँ पे है? कश्मीर में है। पीपल बिल्ड पीट हाउसेज विच वी आर डॉग इन टू द ग्राउंड विथ स्टीव्स लीडिंग इन टू दैम, दीज में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। जैसे बरजाहम जो कि आज आपका कश्मीर में है, वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने क्या पाया पता है? वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने पाया है कि घर कैसे बने हुए होते थे? मिट्टी के, और वो भी मिट्टी के घर जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे गड्ढे में। नहीं समझे बात को? मतलब कि आज के ज़माने में जो आप अपार्टमेंट देखते हैं कुछ कुछ अंडरग्राउंड होता है जिसमें कि गाड़ी वाड़ी लगता है पार्किंग, उस जगह पे वैसा पहले क्या होता था? मिट्टी का घर होता था। मतलब कि ज़मीन को खोदा, ज़मीन को उन्होंने खोदा और ज़मीन के नीचे ही उन्होंने क्या बना लिया? मिट्टी का दीवार, मिट्टी का ऊपर का छत, जो भी है, मतलब इस तरीके से लोग अपना बना के रहते थे। और ज़्यादातर वो लोग मिट्टी के घर का इस्तेमाल कब करते थे? जाड़े के समय में, क्योंकि जाड़े के समय में ज़मीन के नीचे वो लोग जब रहते थे क्योंकि जाड़ा बहुत पड़ता था। कौन सा वेंटिलेशन? मतलब अरे भाई जाड़े में हवा क्या चाहिए आपको? जाड़े में तो आदमी को गर्माहट चाहिए, तो वो लोग उस नीचे में रहते थे। मतलब वो लोग किस तरीके से रहते थे, ये कश्मीर के बारे में बात हो रहा है। वहाँ पे जगह है सीढ़ी बनाकर वो लोग ज़मीन के नीचे
गड्ढा करते थे और गड्ढे के थ्रू वो लोग सीढ़ी भी बनाते थे, तो सीढ़ी से वो लोग नीचे जाते थे और नीचे गड्ढे वाले घर में वो लोग रहते थे। थोड़ा सीढ़ी अलग था उन लोगों का, नीचे की ओर था, और दीवार भी मिट्टी का, छत भी मिट्टी का, सब कुछ उसका मिट्टी का होता था। ये पाया गया है कहाँ पे? बरजाहम में पाया गया है, ठीक है ना। और आज भी यदि आपको कभी मौका मिले राजस्थान जाने का, कभी आप राजस्थान जाइए, आज भी वहाँ पे ऐसे बहुत सारे घर हैं जो कि अंडरग्राउंड घर है। क्यों है भाई? क्योंकि वहाँ पे रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है लोगों को, तो वो लोग वहीं पे रहते हैं, अंदर अपने अंडरग्राउंड में रहते हैं राजस्थान में आज भी। और राजस्थान में गर्मी इतना ज़्यादा पड़ता है ना कि लोग अंडरग्राउंड में रहना ही पसंद करते हैं। बिल्कुल, वहाँ अंडरग्राउंड में मतलब क्या, गर्मी कम लगेगा ना, इसीलिए। ठीक है, राजस्थान में आज भी ऐसे घर हैं बहुत सारे। अरे राजस्थान में दिन में गर्मी लगता है, रात में ठंडा लगता है। कभी आप जाइए तो आपको पता चलेगा वहाँ पे। ठीक है, आगे। दिन भर गर्मी और रात भर जाड़ा लगता है वहाँ पे, बहुत ठंडा लगता है वहाँ पे रात में। वो भी रात में कहाँ पे? राजस्थान के बालू वाले इलाका पे, जिधर सैंड बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अंडरग्राउंड घर बहुत सारा मिलेगा आज भी। ठीक है, आगे। Archaeologists have also found cooking huts inside and outside the huts, which suggests that people could cook food either indoors or outdoors depending on the weather. आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये भी खोजा है कि घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह पर चूल्हा हुआ करता था जिसमें खाना बनता था। घर के हर्ट्स का मतलब चूल्हा, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अब हर्ट्स क्या, वो कुकर जैसा, मतलब कि जो गैस स्टोव हमारे पास है कुछ ऐसा, मिट्टी का चूल्हा। तो मिट्टी का चूल्हा घर के अंदर और घर के बाहर भी इन लोगों ने खोजा है। इससे ये पता चलता है कि जैसा मौसम रहता था उस तरीके से लोग अपने मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करते थे। जैसे मान लीजिए बरसात हो रहा है तो क्या बाहर के चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं, घर के चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे। और मान लो मौसम बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, तो क्या घर का चूल्हा अंदर होगा इस्तेमाल? नहीं, बाहर का चूल्हा इस्तेमाल होगा, एकदम ठंडे ठंडे हवा में खाना बनेगा। बिल्कुल, अभी भी रहता है। अभी भी गांव में आप जाइए, 2 चूल्हा रहेगा अभी भी। एक चूल्हा आपके रूम के अंदर होता है, और रूम का मतलब बेडरूम नहीं, खाना बनाने वाला रूम अपना अलग होता है वहाँ पे। जैसे आपके शहरों में किचन अलग होता है ना, उसी तरीके से वहाँ पे रसोई घर होता है, अलग घर होता है। तो एक चूल्हा रसोई घर के अंदर होता है और एक चूल्हा रसोई घर के बाहर होता है। यदि मौसम बहुत अच्छा है तो बाहर खाना बनता है, और यदि मौसम बहुत खराब है, बरसात हो रहा है, तो लोग तो भूखे रहेंगे नहीं, तो घर में बनता है। ऐसा आज भी बहुत सारे हमारे इंडिया में है, अभी भी ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे पटना में, जैसे हम लोग पटना में रह रहे हैं, यहाँ पे क्या है भाई, आपका गैस स्टोव है, किचन में रखा हुआ है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, आपको एक ही जगह पे खाना बनाना है। हाँ, थोड़ा सा मन यदि अच्छा कर गया तो जाकर रेस्टोरेंट में खा लो, होटल में खा लो, लेकिन खाना तो एक ही जगह पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, खैर गाँव का माहौल ही अलग होता है ना। आगे, तो इन लोगों ने क्या खोजा है, आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने अलग अलग जगहों पर चूल्हा भी उन लोगों ने खोजा है। ठीक है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी, और वेदर के अकॉर्डिंग, यानी कि मौसम के हिसाब से वो लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते रहते थे। कब घर के अंदर का इस्तेमाल करना है, कब घर के बाहर का इस्तेमाल करना है, ये लोग खुद अपना डिसाइड करते थे मौसम को देखते हुए। इसके बाद स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड मैनी साइट्स एज वेल। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। मतलब बहुत सारे जगहों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर के बने हुए औजार भी मिले हैं। औजार मतलब हथियार, नुकीला पत्थर, जिससे क्या किया जाता था, जानवरों के। हाँ बिल्कुल, आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक में देखिए, आपके बुक में भी है, बिल्कुल सभी के बुक में है, बिल्कुल। ये अलग अलग प्रकार के क्या हैं, पत्थर के हथियार हैं, स्टोन्स के टूल्स हैं ये। और इसका इस्तेमाल पहले के लोग किस लिए करते थे? ज़्यादातर तो लोग अपने बचाव के लिए करते थे जंगली जानवरों से, और जानवरों को मारने के लिए भी ये लोग पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। और पत्थर के अलग अलग इस्तेमाल वो लोग करते होंगे उस समय पे अपना। नुकीला है, जो नुकीला है उसका इस्तेमाल करते हैं जानवरों को भोंकने के लिए, मारने के लिए। तो अलग अलग प्रकार का है। आपको लगेगा कि यार इसमें ऐसा कौन सा खास बात है, आज आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन उस समय पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मायने रखता था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग जगहों पर हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने अलग अलग प्रकार के हथियार भी पाए हैं। हथियार उस समय पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, गन ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, गोली बंदूक कुछ नहीं। उस समय पे हथियार पत्थर के टुकड़े का हुआ करता था, मतलब कि पत्थर का नुकीला वाला हिस्सा हो गया, उससे जानवरों को मारना, हमला करना, इस प्रकार का पहले होता था। गुलेल भी होता था, बिल्कुल। ठीक है ना, आगे। उसके बाद है द टूल्स वेयर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज, एंड मोटार्स एंड पिस्टल्स
यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। अब देखो, जो हथियार होता था, मतलब कि जो पत्थर का टुकड़ा होता था, टूल्स, उसको बहुत अच्छी तरीके से चिकना किया जाता था, पॉलिश किया जाता था। मतलब कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर में रगड़ रगड़ के उसको चिकना करना, पॉलिश करना, उसको बहुत ही धारदार बना देना, बहुत ही शार्प बना देना, ताकि किसी भी जानवर के ऊपर उसको फेंका जाए तो जानवर को गड़ जाए और जानवर वहीं पे मर जाए। इस तरीके से उसको तैयार किया जाता था। और कई जगह पर तो ऐसे भी सामान देखे गए हैं जिससे अनाजों को पीसा जाता था। अनाजों को पीसना, पीस मतलब उसको टुकड़ा करना उसका। जैसे आज भी मसाला पीसने वाला जो लोढ़ी पार्टी होती है, सिलवट जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ, वो भी आज गांव में आपको देखने को मिलता है। मसाला पीसने वाला सिलवट हो गया, फिर से आटा पीसने वाला वो हो गया, आटा चक्की हो गया आपका, जो हाथ से चलता है। इस प्रकार का भी टूल्स वहाँ पे बहुत सारे पाए गए हैं। ठीक है, आगे मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा। क्या होता है? मिट्टी का घड़ा। हैव ऑल्सो बीन फाउंड मैनी वेयर डेकोरेटेड एंड वेयर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, कुकिंग फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स। मतलब बहुत सारे जगहों पर तो मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बर्तन पाए गए हैं, घड़ा पाया गया है, प्लेट पाया गया है। क्या करते थे वो लोग इस चीज़ का? खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, घड़ा का इस्तेमाल करते थे पानी इकट्ठा करने के लिए, और घड़ा का इस्तेमाल करते थे अनाजों को स्टोर करने के लिए। मतलब कि मिट्टी के बने अलग अलग प्रकार के बर्तनों का भी वो लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे। पानी इस्तेमाल करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, खाना बनाने के लिए, अनाजों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग प्रकार के मिट्टी का वो लोग बर्तन इस्तेमाल करते रहते थे। ठीक है, आगे चावल बनाना हो, दाल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, वो लोग मिट्टी का बर्तन का ही इस्तेमाल करते थे। इसके बाद दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉटन। जैसे जैसे समय बदला, उन लोगों ने फिर अपना कॉटन का कपड़ा, फिर से अलग अलग प्रकार के चीज़ों का कपड़ा भी उन लोगों ने बुनना चालू किया, और फिर वो लोग कपड़ा भी पहनने लगे। इसके पहले वो लोग नंगे रहते थे। नंगे के बाद उन लोगों ने क्या लपेटना चालू किया अपने बॉडी के ऊपर? पत्ता, लीफ। लीफ के बाद उन लोगों ने अपने बॉडी के ऊपर जानवरों का खाल लपेटना चालू किया। और जैसे जैसे समय बदला, फिर उन लोगों ने अपने बॉडी के ऊपर कॉटन का, वूल का, अलग अलग चीज़ों का कपड़ा बुन बुन के, स्वेटर बुन बुन के अपने बॉडी पे फिर रखने लग गए। मतलब हाँ, बुनना उन लोगों को आता था, अलग अलग चीज़ों का बुनने का मशीन हुआ करता था। ऐसा नहीं कि सिलाई वाला मशीन उस समय पे होता था, नहीं, वो लोग अपने हाथ से ही बुनते थे। कोई और चीज़ें उन लोगों के पास होगा तो वो लोग उनसे बुनते थे, लेकिन वो लोग कपड़े को बुन के पहनते जरूर थे। ठीक है ना। समय के साथ ऐसा हुआ, अचानक नहीं हुआ कि रात में सपना आया कपड़ा को बुनना सीख गए, ऐसा नहीं। सीखने में समय लगा होगा, उस चीज़ को एडॉप्ट करने में समय लगा होगा। मतलब हज़ारों हज़ार साल इस चीज़ को लगे हैं, तब जाकर हम लोग आज इतना बढ़िया कपड़ा पहन पाते हैं। जैसे जैसे हम लोग आज इतना कपड़ा बढ़िया पहन पाते हैं, क्या एक दिन का ये दिन है? बिल्कुल नहीं, लंबा समय इसमें लगा है। समझ रहे बात को? चलिए आगे। उसके बाद है लास्ट पॉइंट इसमें है, इन मैनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। बहुत समय तक तो महिलाएं और पुरुष दोनों ने जानवरों का शिकार किया है अपने पेट को भरने के लिए। हालांकि जानवरों को हम लोग आज भी मारते हैं, नॉन वेज खाने के लिए भाई मारते ही हैं। ये परंपरा आज से नहीं चल रहा है, ये परंपरा आज से 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 11,000 साल पहले से चलता आ रहा है। समझ रहे बात को? यानी कि जानवर को मारना जो परंपरा है, ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अगला टॉपिक जो हमारा होगा, जो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे, वो करेंगे व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।